नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे घर के दिन की शुरुआत मंदिर की पूजा आरती के साथ होती है। सभी की होती है, हर कोई सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करता है। लेकिन पूजा पाठ करने की एक विधि होती है। अगर आप ये सारी विधियाँ सीख लेंगे तो यकीन मानिए, अगर आपके बच्चे आपकी बातें नहीं सुनते, पढ़ाई में उनका मन नहीं है, आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, शांति नहीं है, नेगेटिव माहौल हो रखा है, घर में खुशियाँ बिल्कुल नहीं हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अपना घर नहीं ले पा रहे हैं, तो कुछ आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी। पूजा जब आप करेंगे तो इन बातों को फॉलो करिएगा तो आप परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम भगवान के लिए कुछ कर पाएँ, क्योंकि सर्वव्यापी हैं भगवान, उन्होंने हमें बनाया है। लेकिन हाँ, कुछ कोशिश करनी चाहिए। कुछ गलत जब हमारे घर में होता है ना, तो हम पंडित जी के पास भागते हैं। तो आप पंडित जी के पास ना भागें, अपने घर में कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। मंदिर को जब भी आप लगाएं और तुलसी जी के पौधे को हमेशा उत्तर पूर्व की दिशा में लगाएं। तुलसी जी का पौधा घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। हमेशा और नंबर में तुलसी जी लगाते हैं, जैसे 1, 3 इस तरीके से। कई बार बड़ा घर जैसे गार्डन वगैरह होता है, बीच गिर के तुलसी ज़्यादा हो जाती है। इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। जब भी आप मंदिर लगाते हैं ना, बाथरूम की दीवार पर कभी मंदिर ना लगाएं। कई बार छोटे घर होते हैं, जैसे मेरा घर है, तो बाथरूम की वॉल पे मंदिर ना लगाएं। आप अपने कमरे में मंदिर लगा सकते हैं, बेडरूम में, लेकिन उस पर पर्दा जरूर लगाएं। दिन में पर्दा नहीं कवर करना है, लेकिन रात को सोने से पूर्व पर्दा जरूर लगाइएगा। मंदिर जिस तरफ है आपका, उस तरफ पैर करके बिल्कुल ना सोएं। मंदिर जहाँ पर है, उस दीवार की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर भगवान जी हैं, उनके चरण, भगवान जी की जो प्रतिमा मंदिर में है, उनके चरण आपकी छाती से नीचे ना जाएं। अगर मंदिर नीचे में लगा है तो पूजा बैठकर करिएगा। भगवान की पूजा करने से पहले 5 चीजों का खास ध्यान रखना है। फल, फूल, कपड़ा, रोली, जल, इन 5 चीजों को आपको मंदिर में रखना ही है। अब कई बार हम भगवान जी को फल भी ला सकते हैं, फूल ला सकते हैं, हम रोली से तिलक भी करते हैं, जल भी चढ़ा देते हैं, लेकिन कपड़ा कहाँ से लाएं? तो ये सभी मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास है, आप इस सिचुएशन में है कि फल फूल खरीद पा रहे हैं तो खरीदिए, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। सिंपल तरीके से हाथ जोड़कर भी सच्चे मन से आप भगवान जी की प्रार्थना करेंगे तो सारे काम सिद्ध आपके होने शुरू हो जाएंगे। एनीवेज, पॉइंट पे आते हैं। जब भी भगवान जी की पूजा करते हैं, भगवान जी को भोग लगाने के लिए हमेशा हम कुछ ना कुछ रखते ही हैं। तो आपको हर दिन एक फल जरूर चढ़ाना है, पुष्प जरूर चढ़ाने हैं, क्योंकि भगवान जी को सुगंध बहुत पसंद आती है। ठीक है। दूसरा, भगवान जी का तिलक आपको हमेशा करना है। भगवान जी को नए वस्त्र हम नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमें कलावा खरीद लेना है। कलावे को लेना है, तोड़ना है, रोल रोल बनाकर मंदिर में रखना है। आपने अक्सर देखा होगा, कई बार जब हवन होता है और कई बार जेंट्स जो है सिर पे रुमाल रखना भूल जाते हैं, तो पंडित जी कलावा तोड़कर सिर पर रखते हैं, क्योंकि कलावा वस्त्र का काम करता है। तो कलावा का छोटा टुकड़ा रोल बनाकर आपको रखना है। खाने के लिए फल जरूर चढ़ाना है। तुलसी जी के पौधे में फूल और शालिग्राम जरूर रखना है। जब भी पूजा करें तो फूल रखने की कोशिश करिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन शालिग्राम तुलसी जी के पास हमेशा होना चाहिए। भगवान जी की आरती हमेशा दिया जलाकर करते हैं, घुमा घुमा कर जो आरती करते हैं ना हम लोग, वो करना है। उनको धूप जरूर दिखाना है, क्योंकि उसमें सुगंध होती है और वो भगवान जी की बहुत प्रिय है। खाने के लिए फल, जैसे मैंने बताया, चढ़ाना है। और कुछ भी नहीं है तो सच्चे मन से भगवान जी की पूजा करेंगे ना आप, तो बस सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और जब भगवान जी की पूजा करते हैं ना, तो उनका आह्वान करते हैं, हाथ में जल लेकर भगवान जी को निमंत्रण देते हैं हम कि हमारे घर में आइए, थोड़ी देर के लिए विराजमान हो जाइए। कुछ लोग आपने देखा होगा कि नियमित रूप से 3 टाइम भगवान जी का भोग लगाते हैं जब भी बनाते हैं, लेकिन हर किसी के वश में ये नहीं होता, हर कोई नहीं कर पाता। जैसे मेरे से नहीं हो पाता, मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन इस केस में आप क्या कर सकते हैं, भगवान जी को जब सुबह की पूजा करते हैं, इन्विटेशन दीजिए, आमंत्रित कीजिए उनको, और जब आपकी पूजा खत्म हो जाए तब आप उनको बोलिए कि भगवान जी अब आप प्रस्थान कर सकते हैं। तो ये अच्छा तरीका है पूजा करने का। और ये सारी बातें मुझे कैसे पता है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। कहाँ से ये इन्फो मेरे पास है, किसने मुझे ये सब बताया है, कहाँ से मैं इतनी सारी बातें जानती हूँ। यकीन मानिएगा, मेरे घर में भी बहुत कुछ उल्टा सीधा होता था, लेकिन जब से ये परिवर्तन हमने किए हैं, सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो गया है। आज मेरे पास सब कुछ है भगवान की दुआ से। हम कहते हैं ना, भगवान की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर है, तो ऐसा आपके घर में भी होना शुरू हो जाएगा। एनीवेज, हम जा रहे हैं गृह प्रवेश में। सुबह सुबह का समय है, पूजा पाठ करके हम निकल गए हैं। हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे तो हम लेट हो गए हैं। हमें सुबह का इनविटेशन था, ये मैं और मेरी दोनों बेटियां हम निकल गए हैं पूजा के लिए।
तो अभी हम जा रहे हैं और आज बारिश बहुत हो रखी है। अच्छा है, वेदर थोड़ा सा नाइस हो चुका है। आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि शाम की पूजा में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से आपके बच्चे आपकी बात सुनना शुरू करेंगे, किस तरीके से आपके बच्चों के बिहेवियर में आप परिवर्तन ला सकते हैं, ये सब आपको मैं बताऊंगी। और आपके भी कुछ क्वेरीज और कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर अपने घर में कुछ आपको ऐसा लगता है कि वो ख़राब हो रहा है तो आप पर्सनली मुझे मैसेंजर पे जाके मैसेज करिएगा, सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर मैं आपको दे दूँगी। तो बाहर जाने से पहले मैं आपके साथ ना छोटा मोटा सा एक मॉर्निंग या बेसिकली दिन में किस तरीके का मेकअप करते हैं, लाइट मेकअप का कुछ आइडिया दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बस मैं अपनी आँखों का मेकअप करती हूँ। और कहते हैं लोग कि मेरी आंखें अच्छी हैं, मुझे नहीं पता है इसमें क्या अच्छा है, बट कहते हैं कि बड़ी बड़ी हैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों की आंखें थोड़ी छोटी हैं उनके लिए है बहुत बहुत फ़ायदा करता है। आपको क्या करना है, आपको ब्लैक वाला लाइनर लेना है, काजल बेसिकली मैं रेवलॉन का इस्तेमाल करती हूँ, लिंक चाहिए तो मैं दे दूँगी। रेवलॉन वाला काजल मैंने लगाया। सिंपली कोई भी काजल आपको हाफ पोर्शन में लगाना है, नीचे वाली लिड पर हाफ में लगाएंगे ना, और हाफ आपका जो लिड है वो बिना काजल के रहेगा तो आपकी आंखें बड़ी दिखेगी। और हमेशा ऊपर वाली लिड में भी आपको काजल लगाना है, जैसे मैंने लगाया है। उसके बाद मेरे पास 3 शेड्स के काजल हैं, जिसमें ब्लू, ग्रीन और सी ग्रीन है। तीनों को मैंने बारी बारी लगाया। मैं पहनने जा रही हूँ ब्लू कलर का कुर्ता, ऑलरेडी मैंने पहना है, तो सबसे ऊपर मैं ब्लू वाली जो काजल है वो अप्लाई करूँगी। तीनों शेड्स मैंने अच्छे से अप्लाई किए। अलग से लाइनर में कभी नहीं लगाती हूँ लिक्विड वाला, मुझे नहीं पसंद है, मैं यही पेंसिल्स लगाती हूँ। लेकिन हाँ, आप हमेशा जब भी अगर इस तरीके के हैक्स या मेकअप करते हैं तो पहले आप अपने शीशे से पूछ लीजिएगा कि आप कैसे लग रहे हैं। किसी और के कहने पर कभी नहीं जाना है, पहले खुद को देखना है कि आप अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं, तभी आगे बढ़ना है। कई बार ये सारे हैक्स हर किसी पे अच्छे नहीं लगते, कई लोगों पे बहुत अच्छे लगते हैं, कई लोगों की आंखें बहुत अच्छी लगती हैं और कई लोगों की आंखें बहुत बेकार लगती है। तो आप देख लीजिएगा कि आप कैसे लग रहे हैं। छोटी सी बिंदी लगा ली है मैंने, थोड़ा सा सिंदूर, न्यूड शेड की लिपस्टिक लगाकर 3 से 4 चीज़ों से मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट। मैंने कुछ नहीं लगाया, शुरुआत में बस मॉइस्चराइजर लगाया था थोड़ा सा, और ये है मेरा पूरा लुक जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेरे बाल मैंने खोल लिए हैं। बालों में ना तो मेरे स्मूथनिंग मैंने करा रखी है, ना स्ट्रेटनिंग करा रखी है। नेचुरल हेयर मेरे ऐसे हैं। और हेयर ग्रोथ या फिर हेयर के बारे में भी टेक केयर कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए, तो ये मेरा आज का लुक है। पूजा में जा रहे हैं तो मैंने दुपट्टा भी लगा लिया है। वैसे मन तो था मेरा कि मैं साड़ी पहनूं, पर बारिश हो गई ना तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज नीचे उतर के गाड़ी से जाना पड़ेगा बारिश का मौसम मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैंने अवॉइड कर दिया साड़ी पहनना, कुर्ता ही पहना मैंने। और ये देखिए बारिश कितनी गंदी हो रखी है। किन किन लोगों को बारिश का मौसम पसंद आता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, पर मुझे तो बहुत चिकचिक लगता है जब भी वो स्कूल या ऑफिस से हस्बैंड बाहर से आते हैं ना, अंदर पूरा घर गंदा, अजीब सी स्मेल, ना कपड़े सूखते हैं। तो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, बहुत लोगों को पसंद आता है। तो हम पहुंच गए मेन पॉइंट पर, जहाँ पर था गृह प्रवेश। मेरी दोस्त ने लिया है विशाखापट्टनम में घर अपना, तो वहीं पर हम आए थे। तो हम इतना लेट हो गए थे कि हम सीधा पूजा अटेंड तो कर नहीं पाए, बस हम जाके लंच ही करे हैं। तो ये थोड़ा सा भगवान जी का, सत्यनारायण भगवान जी की कथा हुई थी, और ये था लंच, सैलेड, रसगुल्ला, साथ में पूरियाँ, भटूरे, छोले, मिक्स वेज, आइसक्रीम, रायता, पापड़, ये सब था लंच में हमने। और पुलाव भी था, हाँ ये देखिए पुलाव भी था। तो हमने सब कुछ खा पी के हम वापस से घर आ गए, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफिस। और ये थोड़ी सी पिक्चर मैंने कैप्चर कर ली थी उनके घर की। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है ये। सुबह सुबह बच्चे उठे, स्कूल का लास्ट डे है, बोला मामा हमें तो पास्ता ही चाहिए। अब सुबह सुबह मैं पास्ता कैसे बनाऊं, क्योंकि ना तो कोई प्रेप मैंने कर रखी है, ना पास्ता बॉईल करके रखा है। यूजुअली मैं ऐसे ही करती हूँ कि पास्ता बॉईल करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो सुबह में हेल्प हो जाती है। पर कोई बात नहीं, इसका भी जुगाड़ है, आपके साथ भी ट्राई कर रही हूँ, बता रही हूँ, आप ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा तरीका। कुकर ले लें बड़े साइज़ का, इसमें थोड़ा बटर और तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लें। फिर ढेर सारी सब्जियां, और पास्ता की खास बात यह है कि इसमें ना जो भी सब्जी आपके बच्चे नहीं खाते आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बस हाँ, लौकी, तोरी, टिंडे, भिंडी ये सब नहीं ऐड करना है। जैसे कि मैंने कॉर्न लिया है, शिमला मिर्ची लिया है, गाजर, बीन्स, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्जी डालने के बाद 2 मिनट भूनिएगा। फिर टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया था ताकि ईजी हो जाए, तो साइड में टमाटर का 4 टमाटर मैंने डाले हैं, साथ में उसमें हरी मिर्ची और लहसुन भी मैंने डाला।
डाला, अच्छे से मिला दिया। 2 टेबलस्पून सहजवान सॉस, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है टमाटो सॉस, काली मिर्ची, नमक, एक पास्ता सैशे जो होता है ना मार्केट में मिलता है, एक वो पूरा सैशे डाला मैंने, हल्दी डाली, थोड़ा मिर्ची डाला, थोड़ा नमक डाला। उससे पहले मैंने इसमें पास्ता की जो सीजनिंग होती है इटालियन हर्ब वगैरह वो भी डाल दिया था 1 छोटा चम्मच। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है मेयोनीज़, आप सिंपल मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, मैंने तंदूरी वाला था मेरे पास, 2 टेबलस्पून वही डाला है। 2 कटोरी भर के लेबल करके मैंने पास्ता डाला, अच्छे से मिलाया, 1 मिनट के लिए भून लिया। फिर पास्ता देखिए डूबा ही है अच्छे से, कितना पानी आप देख सकते हैं, ओवर ना करें, बस पास्ता डूब जाए इतना ही पानी डालिएगा और हाई फ्लेम पर 2 सीटी दे देना। प्रेशर मत निकालें इसका, अपने से निकलने दीजिए। उसके बाद ढक्कन खोलिए, खूब सारा हरा धनिया डाल दीजिए और ये फटाफट टिफ़िन भर के आपके बच्चों के लिए हो गया है पास्ता तैयार। अब बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं और इन चीज़ों में ना बच्चे सब्जी बिल्कुल नहीं निकालते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, तो ये फटाफट वाला पास्ते की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी क्विक वाली रेसिपी है, ये स्टोरेबल है। एक कॉमेंट आया था मेरी सब्जी के ऊपर कि आप कैसी हो, सब्जी बनाकर स्टोर करती हो, लोगों को बीमार करोगी क्या। अब आप बताइए, अचार और करेले ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम एक बार बनाते हैं और हफ्ते 10 दिन तक खाते हैं, नहीं ख़राब होता ना, करेले भी ख़राब नहीं होते, अचार भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता, तो उसी में से ये रेसिपी है। सब्जी तो मैं से बोल रही हूँ, सब्जी नहीं है ये, अचारी प्याज, अचारी मिर्ची आप इसे बोल सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा तेल, उसमें कलौंजी जीरा डालेंगे, अच्छे से भूनेंगे, खूब सारी प्याज, खूब सारी हरी मिर्ची डालेंगे। मैंने यहाँ पर हल्की तीखी मिर्ची ली है क्योंकि मेरे बच्चों को सब्जी बहुत पसंद आती है। देखो मेरे मुंह से भी ना बार बार सब्जी ही निकल रहा है, सब्जी नहीं है ये, पर हाँ चूँकि प्याज है तो हाँ सब्जी से इसकी तुलना लोग करने लगते हैं। ये मेरी मोम की रेसिपी है, बहुत बनाती हैं वो गर्मियों में से और बहुत पसंद हम सबको आती है ये। उसके बाद हमने इसमें कुछ मसाले डाले हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, थोड़ा आमचूर पाउडर, थोड़ा मेथी दाना, ये सब डालेंगे, अच्छे से मिला देंगे और 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। फटाफट बनती है, स्टोरेबल है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। सिंपल से दाल चावल बना लो, साथ में से रख लो, मज़ा आ जाएगा आपको। ढक्कन लगाकर 2 मिनट धीमी आंच पर पका लीजिएगा। 2 मिनट के बाद ना गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। 1 टेबल स्पून इसमें सिरका डाल देंगे, जैसे गन्ने का सिरका गांव साइड में होता है वो डालिएगा, उससे और अच्छा स्वाद आता है। अगर नहीं है तो नॉर्मल सिंथेटिक सिरका जो हम सभी रखते हैं चाउमीन बनाने के लिए वो डालेंगे, तो मैंने वही डाला 1 टेबल स्पून। यहाँ पर जिन लोगों को सिरके से एलर्जी है, प्रॉब्लम है, वो नींबू का रस डाल सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको इसे फ्रिज में स्टोर करना पड़ेगा और सिरके के साथ आप इसे किचन में भी रख सकते हैं। अब दूसरी रेसिपी पे आते हैं। ये तीसरी रेसिपी हो गई मेरी फटाफट वाली, ये भी स्टोरेबल है, इसे भी बनाकर आप स्टोर करेंगे। बहुत बढ़िया अचार बनता है हरी मिर्च का। गर्मियों में सब्जियों के ऑप्शंस ज़्यादा नहीं होते, तो ऐसे में ना ये रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। कई बार गर्मियों में किचन में जाकर लगता नहीं है कि भाई क्या क्या बनाएं, गेस्ट आ जाते हैं अचानक से, तो कुछ ऐसी चीज़ें ना आपको एडिशनल बना के रख लेनी चाहिए फ्रिज में। जैसे ये अचार हुआ, इससे पहले जो सब्जी मैंने शेयर करी है वो हुई, तो फिर आपको फ़ायदा मिलेगा। ये है कुछ मसाले, खड़ा धनिया कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून सौंफ है, आधी चम्मच कलौंजी है, थोड़ा जीरा है और 1 टेबल स्पून मैंने ले ली है राई, उसे थोड़ा कूट लिया था मैंने, काली पीली कोई भी राई आप ले सकते हैं। अच्छे से मसालों को धीमी आंच पर तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनेंगे, खुशबू आएगी मसालों से, तब तक भूनिएगा। जब मसाले भून जाए तब इसमें लंबी कटी हरी मिर्चें डालें, जिनको तीखा पसंद है वो तीखी मिर्चें डालें। और जैसे मैंने लंबी लंबी काट के डाली है ना, जरूरी नहीं है कि ऐसा काटें, आप गोल गोल काट के डालें, जैसी चॉइस आपकी है ऐसे शेप में मिर्ची कट कर सकते हैं। काला नमक इसमें 1 छोटा चम्मच, रेगुलर नमक अपने स्वाद के हिसाब से, हल्दी मिर्ची धनिया थोड़ा ज़्यादा और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर मैंने कलर के लिए डाला है, क्योंकि मिर्च तो है ही, लेकिन हाँ अगर आपको पसंद नहीं है कम्प्लीटली अवॉइड किया जा सकता है। तो बस मैंने अच्छे से हम सारे मसाले डालकर ये जो मिर्ची है इनको 2 मिनट के लिए पकाया है, ज़्यादा ना पकाएं, हल्का क्रंच हमें इनमें रखना है। जब 2 मिनट हो जाए गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और इसमें भी हम 1 टेबल स्पून सिरका डालेंगे। जिनको सिरके से प्रॉब्लम है नींबू का रस ऐड किया जा सकता है। फटाफट मिक्स करेंगे और ये स्टोरेबल अचार हमारा गर्मियों के लिए बनकर तैयार है। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो गर्मियों में अपने आप खाने की इच्छा होती है, जैसे कि कद्दू की सब्ज़ी हुई या अचार हुआ, वो प्याज वाली सब्ज़ी हुई, अंदर से ही आता है कि हम टिंडा खाएं, भिंडी खाएं, है ना, क्योंकि एक जो वेदर है उसकी डिमांड होती है, मौसम कैसा है, गर्मियों में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अंदर से इच्छा होती है खाने की, तो उसमें से ये एक है, तो ट्राई करना। अब आते हैं शाम की पूजा पर। जब भी आप अपने घर में शाम की पूजा करें, हमेशा नहा धोकर पूजा करें, बिना नहाए कभी भी दिया ना लगाएं। मैं कई बार देखती हूँ मेरे सर्कल में, जान पहचान में लोग हैं वो हाथ मुंह धो के दिया लगाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, नहा धोकर दिया लगाना चाहिए।
जब भी अगर आप गलती से नहा धोने के तुरंत बाद वॉशरूम चले गए, आपको फिर तुरंत नहाना है। अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो, पूजा करनी है तो नहा कर ही जाइएगा। यह है कपूर जो मैंने लिया है और साथ में है एक लौंग का जोड़ा। लौंग जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, कपूर के ऊपर एक लौंग का जोड़ा रख के आपको इस तरीके से घुमाना है, पूजा करनी है। इससे क्या होता है ना, घर में जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, नेगेटिविटी है पूरे दिन की, वो सब खत्म हो जाती है। वापस से देखिए मेरी थाली में फल है, फूल है और ये कलावा है, सिंदूर है, रोली है। वापस से इन सब से पूजा भगवान जी की होगी। हम जिस तरीके से दिन भर में खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसी तरीके से प्रॉपर हमें भगवान जी की पूजा आराधना करनी है। आप अपने बच्चों को आदत लगाइएगा शाम की पूजा करने की, फिर आप उनमें परिवर्तन खुद ही महसूस करेंगे। जब भी पूजा करते हैं हमेशा श्लोक बोलिएगा, थोड़ा जोर से घंटी जरूर बजानी है ताकि लोगों को सुने। पूजा जब आपने देखा होगा मंदिरों में कितने जोर से शंख बजते हैं, आरती की आवाज़ बहुत दूर दूर तक आती है। ये ऐसा इसलिए होता है ताकि दूर दूर तक आवाज़ आए और जो नेगेटिव ऊर्जा है वो खत्म हो। ऐसा आपको भी करना है। सूर्यास्त के तुरंत बाद तुलसी जी में दिया लगाना है। तुलसी जी में भी आपको पुष्प चढ़ाने हैं, आरती करनी है अच्छे से जोर जोर से। मैं अपनी बालकनी में खड़े होकर बहुत जोर जोर से पूजा करती हूँ, बहुत लोग सुनते हैं। ये मेरा तुलसी जी के पास जो दिया है, इसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर ये नया कद्दूकस लगा रखा है, क्योंकि हवा से बढ़ जाता है दिया। जो कवर वाला दिया है ना मेरे पास, वो भी मैं लगाती हूँ, लेकिन वो जल्दी काला पड़ जाता है। आपके पास कुछ टिप्स है तो बताना, लेकिन ये हैक मेरा यूज़फुल है, बहुत अच्छा लगता है मुझे इसे लगाकर। चारों तरफ रोशनी भी दिए की आती है तो अच्छा लगता है। तो ये सारी जानकारी जो मैं आपको दे रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझे मिली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ज्योतिष करते हैं